तो आइए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ पहलू पर विचार करते हैं। मूलधन, तो हमें अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है। धन नहीं रहने पर हमें बैंक या किसी महाजन के पास में जाना पड़ता है और उस महाजन से जो धन हम कर्ज के रूप में लेते हैं, उधार के रूप में लेते हैं, वही धन मूलधन कहलाता है। जैसे मैं 500 रुपया बैंक से लिया तो 500 रुपया हमारा मूलधन कहलाएगा। और जो धन जितने दिनों के लिए लिया जाता है तो वही जो है ब्याज का समय कहलाता है। जैसे 500 रुपया मैं 5 माह के लिए लेता हूँ तो 5 माह जो है समय कहलाता है। दर जो धन कर्ज के रूप में ली जाती है उस पर जिस हिसाब से ब्याज लगाया जाता है वही ब्याज का दर कहलाता है। ब्याज, जो रकम हम लेते हैं उधार के रूप में, वह एक निश्चित समय के लिए लेते हैं। समय बीतने के बाद या समय की अवधि समाप्त होने के बाद लिए गए रकम के अतिरिक्त कुछ पैसा देना पड़ता है। जैसे मैं 500 रुपया लिया, 5 माह के लिए लिया, 5 माह के लिए लिया तो 5 माह के बाद 500 रुपया के अधिक जो पैसा मैं देता हूँ वही अधिक पैसा ब्याज कहलाता है। जैसे मैं 550 रुपया दिया तो 50 रुपया हमारा क्या कहलाएगा? ब्याज का। क्योंकि 500 रुपया हमारा मूलधन है, कर्ज लिया हूँ और 550 रुपया दे रहा हूँ तो 50 रुपया ज़्यादा दे रहा हूँ, इसलिए 50 रुपया हमारा ब्याज कहलाएगा। और 550 रुपया वो हमारा क्या कहलाएगा? मिश्रधन कहलाएगा। क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ रहता है। जो हम लिए हैं रकम वो और जो अधिक रकम हम दे रहे हैं, दोनों का योग होता है, वही मिश्रधन कहलाता है। तो 550 रुपया यानी 500 रुपया जो रकम लिया गया है और जो अधिक रकम दिया गया है वो दोनों का जोड़ मिश्रधन कहलाता है। एक प्रश्न है कि 300 रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज का सूत्र हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन हमारा 300 रुपया और समय 7 है और दर हम समय 3 है और दर 7 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 3 तिरिका 9 और 9 सते 63 रुपया ब्याज हो जाता है। इस तरह से 100 रुपया का 7 रुपया, तो 1 साल का ब्याज 7 तिरिका 21 रुपया। तो 1 साल का ब्याज 21 रुपया, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो गया? 63 रुपया हो गया। तो साधारण ब्याज वह ब्याज है जो सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। इस प्रकार अगर हमको ब्याज निकालना है निकाला जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न, साधारण ब्याज निकालना है जबकि मिश्रधन और मूलधन दोनों दिया हुआ। तो ये मिश्रधन 600 रुपया है और मूलधन 500 रुपया। मिश्रधन में ब्याज भी जुड़ा हुआ रहता है। पहले हम बता चुके हैं कि मिश्रधन में ब्याज दोनों का योग होता है। तो अगर हम ब्याज निकालना है, मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो ब्याज निकालने का सूत्र होता है ब्याज बराबर मिश्रधन में से मूलधन को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 600 में से 500 को हम घटा देंगे तो 100 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न, मूलधन निकालना जबकि मिश्रधन और ब्याज दिया हुआ। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन में मूलधन और ब्याज दोनों का योग होता है।
तो ये 460 में ये 40 रुपया जुटा हुआ है, तो हमको मूलधन निकालना है, तो 460 में से 40 को घटाएंगे। तो मूलधन बराबर 460 माइनस 40, यानी 420 रुपया मूलधन होगा। एक प्रश्न, मिश्रधन निकालना है जबकि मूलधन 800 रुपया है और ब्याज आपका 100 रुपया। तो आप जानते हैं कि मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन को और ब्याज दोनों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों का योग मिश्रधन कहलाता है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है 800 रुपया और ब्याज कितना है 100 रुपया, तो 800 और 100 900 रुपया, तो 900 रुपया मिश्रधन कहलाएगा। तो ये बेसिक जानकारी रहना जरूरी है। इस बेसिक जानकारी के रहने पर ही इससे संबंधित कठिन प्रश्नों का हल आसानी से कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।